हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग वीडियो। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम अपनी किया सेल्टॉस को लेके बैंगलोर आ चुके हैं एंड बैंगलोर आने के बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक एंड सिटी में ट्रैफिक जाम भी हमको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको देखते हुए हम प्लान कर रहे हैं एक छोटी सी ऑटोमेटिक गाड़ी ली जाए। अब ये ऑटोमेटिक गाड़ी ली कहाँ से जाए, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं सेकेंड हैंड कार। तो इसके लिए जो हमारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं स्पिनी एंड Cars24, इनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है एंड दोनों प्लेटफॉर्म्स में मैंने एक क्विड ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव के लिए बुक की है, जिसका प्राइस दोनों में अप्रॉक्सीमेटली सेम है, 3 लाख के आसपास। एंड दोनों गाड़ियां 47,000 किलोमीटर चली हुई हैं। तो हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं एंड साथ ही में कंपेयर करने वाले हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स कंपेयर करने के लिए मैंने सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। क्वेश्चंस आपके प्राइसिंग से रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, वारंटी से रिलेटेड है एंड अगर कुछ हिडन चार्जेस हैं तो उससे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो से एंड सबसे पहले जाते हैं स्पिनी। तो हम पहुंच चुके हैं स्पिनी पार्क बैंगलोर में एंड ये एयरपोर्ट के पास है ये वाला हब। बैंगलोर में काफ़ी सारे हब्स हैं इनके, हमारी किया सेल्टॉस ये रही एंड यहाँ पे हब पे आपको ये टेस्ट ड्राइव के लिए भी काफ़ी सारी जगह दी गई है, साथ ही में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो अगर आप कोई गाड़ी बुक नहीं भी कर रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आके खुद से गाड़ी देख सकते हैं एंड काफ़ी सारी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं टेस्ट ड्राइव में। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी गाड़ियों में बढ़िया सा रिबन लगे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया दिख रही है। देखिए मैग्नाइट हो गई, ये i20 हो गई, ये डिज़ायर हो गई। ऐसे ही अब हमारी क्विड की हम बात करते हैं तो वो जो हमने वाइट वाली बुक की थी, वाइट वाली क्विड वहाँ पे खड़ी हुई है। ये वाली एक और क्विड हमको देखने के लिए मिल रही है, इसको देखते हैं मैनुअल है कि ऑटोमेटिक। तो ये वाली क्विड भी ऑटोमेटिक है, आप देख पा रहे हैं। मैंने ये वाली बुक की थी, ये अप्रॉक्सीमेटली 47,000 किलोमीटर चली हुई है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं K02 बैंगलोर वाला ही नंबर है, क्विड है और काफ़ी बढ़िया मेंटेन्ड है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे साइड से, पीछे से। इस तरफ हम जाके देखते हैं ड्राइवर साइड, तो यहाँ पे भी हमको कोई भी इश्यूज़ नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। सिमिलर वे में हम इसका फ्रंट देखते हैं तो फ्रंट भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल गाड़ी को काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। गाड़ी बढ़िया पॉलिश्ड भी है। तो अंदर जाके हम देखते हैं कि अंदर से कैसी दिख रही है। तो अंदर से आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके की मिलती है। ये इस मॉडल में आई थिंक प्लेयर नहीं आता था, तभी हमारा ये एक्सटर्नल सिस्टम डला हुआ है। चाबी वगैरह सब इसी में लगी हुई है। इसको निकाल लेता हूँ अभी फ़िलहाल मैं। चाबी में हमारा ये कोई भी सेंट्रल लॉकिंग वाला सिस्टम नहीं है, तो हमको इसको मैनुअल लॉक अनलॉक ही करना पड़ेगा। रियर में देखते हैं, स्पिनी की साइड से एक गिफ्ट रखा हुआ है। इसमें अभी हम भैया से पूछेंगे कि इसके अंदर हमको क्या गुडीज़ मिलती हैं। तो ऐसा कुछ स्पेस यहाँ मिलने वाला है। गाड़ी काफ़ी बढ़िया मेंटेन लग रही है एंड बहुत ही क्लीन है। इसका बूट वगैरह देखते हैं। तो बूट वगैरह यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया क्लीनिंग करके रखी हुई है। इसमें स्पीकर सिस्टम वगैरह आई थिंक जो इसके प्रीवियस ओनर्स हैं उनने लगवाया होगा। तो इसको यहाँ पे बंद करते हैं एंड इसका बोनेट वगैरह ओपन करके देखते हैं कि बोनेट वगैरह इंजन में कैसी क्लीन है और कैसा हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका इंजन आपको पता ही होगा, ये 1000 सीसी का इंजन आता है जो अप्रॉक्सीमेटली 68 bhp एंड 91 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। तो ऐसा कुछ इसका इंजन भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी अभी हम इसको और डेप्थ में चेक करेंगे, इसकी वारंटी वगैरह सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए इसकी टेस्ट ड्राइव को स्टार्ट करते हैं एंड सारे क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करने से पहले हम अपना रिसेप्शन एरिया में जाते हैं, वहाँ अपनी बुकिंग वगैरह बताते हैं एंड अंदर जाके देखते हैं क्या फॉर्मेलिटीज़ है। उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हम देखते हैं। ये आपको सारे स्पिनी हब्स में देखने के लिए मिल जाती है। 1 ईयर स्पिनी वारंटी, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 5 डेज़ मनी बैक गारंटी, फिक्स्ड प्राइस एश्योरेंस एंड 250 पॉइंट इंस्पेक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि ये जो मेंशन है एज इट इज़ हमको मिलता है या इसमें भी कुछ हिडन चार्जेस या पॉलिसीज़ डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट ड्राइव से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। सो टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक स्पिनी की तरफ एक बॉक्स मिलता है। तो हम भैया से पूछते हैं कि इस बॉक्स में हमको क्या मिलता है। सर इसमें रहता है 2 कुशन्स रहते हैं और एक पाउच रहता है और एक की बंच रहता है जो स्पिनी की तरफ से गिफ्ट तौर पे दिया जाता है। ओके भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव। ठीक है। तो हम बैठ चुके हैं अपनी क्विड में एंड इसकी टेस्ट ड्राइव को स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट ड्राइव करते करते हमारे साथ हैं ओमकार भैया स्पिनी से, तो उनसे हम अपने सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज का आंसर लेने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके प्राइसिंग पे। तो जो प्राइस मुझे साइट पे मेंशन दिखता है, सपोज इसके लिए 2.99 लाख है, तो उस प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड है? जी सर, तो व्हीकल का प्राइस जो लिस्टेड है वेबसाइट पे, हाँ, उस पे इंक्लूड रहता है
आपको कार का प्राइस और कैटेगरी वाइज जो वारंटी हम देते हैं वो वारंटी मिलता है। उसके साथ साथ आपको 5 डेज का मनी बैक गारंटी ये जो है वो एडिशनल वो भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर जो 2.99 लाख सपोज इसका प्राइस मुझे दिख रहा है, उसमें कोई एक टाइप की वारंटी कंपनी से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी ही मिलेगी, एंड जो 5 डेज मनी बैक गारंटी है वो उसमें इंक्लूडेड है। जी तो सर। ये 2 चीज हो जाएंगी। भैया प्राइस की रिगार्डिंग एक मेजर चीज, जैसे कि जो प्राइस साइट पे लिस्टेड है, तो मुझे ये गाड़ी पसंद आने के बाद क्या मैं उसको नेगोशिएट कर सकता हूँ? जी नहीं सर, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्पिन्नी नेगोशिएट नहीं करती है। स्पिन्नी इस पे मानती नहीं है, क्योंकि आप अल्टीमेटली गाड़ी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो जो लिस्टेड प्राइस है वो फिक्स्ड प्राइस है, नो नेगोशिएशन। सो दैट्स व्हाट स्पिन्नी का वन ऑफ द यूएसपी है, फिक्स्ड प्राइस अश्योरेंस। तो यहाँ पे नेगोशिएशन आप नहीं कर सकते। ओके, चाहे मैं छोटा व्हीकल लूँ या बड़ा व्हीकल लूँ, वो फिक्स प्राइस ही रहने वाला जी है। जी जी। तो अब जो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है उसकी हम बात करते हैं, तो जी, वो एडिशनल मुझे क्या क्या कॉस्ट लगने वाले हैं? तो सर वो लगते हैं आरसी ट्रांसफर, इंश्योरेंस एंड टीसीएस अगर अप्लीकेबल हो, तो ये 3 एडिशनल कॉस्ट आपको लग सकते हैं। हाँ, तो अगर इसका इंश्योरेंस लैब्स है तो वो मुझे देना पड़ेगा, टीसीएस अगर 10 लाख से ऊपर का गाड़ी हो जाएगा, जी, और क्या बताया आपने? और आरसी ट्रांसफर। आरसी ट्रांसफर। ठीक है, ये 3 चीज का मुझे एडिशनल देना पड़ेगा। जी। तो इसी के साथ अब मैं बात करता हूँ वारंटी की। तो वारंटी जो है कितनी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है? जी सर, तो व्हीकल यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो है बजट, अश्योर्ड एंड अश्योर्ड प्लस। ठीक है। तो बजट में आपको 6 मंथ्स का वारंटी मिलता है इंजन एंड गियर बॉक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 2 मंथ्स का वारंटी मिलता है। और अश्योर्ड व्हीकल्स पे 1 साल का वारंटी मिलता है इंजन एंड गियर बॉक्स पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे 3 मंथ्स का वारंटी मिलता है। अश्योर्ड प्लस व्हीकल्स पे 3 इयर्स का वारंटी मिलता है इंजन एंड गियर बॉक्स पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे 6 मंथ्स का वारंटी मिलता है। ठीक है, तो इसमें मेरे को बजट वारंटी मिलेगा जिसमें 6 मंथ्स का मुझे इंजन गियरबॉक्स में मिलेगा, 2 मंथ्स का इलेक्ट्रिक मिलेगा। तो अगर मैं एश्योर्ड या एश्योर्ड प्लस पे जाता हूँ तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर सपोज क्विड के लिए? जी, तो वो व्हीकल टू व्हीकल वेरी करता है। सपोज आप अभी ये बजट में है अज्यूम कर लेते हैं। हाँ। तो इसका आप अश्योर्ड पे अपग्रेड करना चाहते हो। हाँ। तो उसका एक्सटेंडेड वारंटी का कॉस्ट आ सकते हैं आपको 5 to 6,000। ओके, एंड एश्योर्ड प्लस का? अश्योर्ड प्लस का आप ले नहीं सकते, एक स्टेप आप अपग्रेड कर सकते हो, फर्दर नहीं कर सकते हो। बजट जो मुझे अपने प्राइस के साथ वारंटी मिल रही है उससे एक स्टेप ऊपर जा सकता हूँ, उससे ज्यादा इसमें अलाउ नहीं। जी भैया, एक और चीज वारंटी के रिगार्डिंग, जैसे आपने वारंटी के सारे प्लान्स मुझे बता दिए, जी, तो अगर वो वारंटी में मुझे रहना है तो कुछ सर्विसिंग कंडीशंस है क्या स्पिनी की साइड से कि मुझे इतने इंटरवल में सर्विसिंग करानी है, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस स्पिनी की साइड से? जो हर एक ब्रांड का जो सर्विस रेगुलेशंस होता है सर, वैसे ही आपको हम सजेस्ट करते हैं। हर कोई रिलेशनशिप मैनेजर आपको गाड़ी खरीदते हुए बता देता है कि कब कब सर्विसिंग करानी होती है। तो उस हिसाब से आपको ऑथराइज्ड डीलर के पास ही सर्विसिंग कराना होता है। अगर आपको कोई वारंटी क्लेम करना हो तो आप एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट राइज कर सकते हो, जिसके बाद आप अपने बैक एंड टीम से कॉल आएगा और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने रेनो की गाड़ी ली तो मुझे सर्विसिंग रेनो के इंटरवल के हिसाब से मैं करा सकता हूँ जी। और वारंटी रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उसके लिए मुझे स्पिनी को कांटेक्ट करना है, क्योंकि मैंने वारंटी स्पिनी से ली। जी सर। तो ये हो गया भैया प्राइस और वारंटी के बारे में। सपोज मैं ये कार आज आपसे परचेज कर लेता हूँ एंड 1-2 दिन बाद मुझे ये पसंद नहीं आती है, जी, तो उसके बाद इसकी जो 5 डेज मनी बैक गारंटी जो आपने मुझे बताया कि मेरे पैकेज में भी इंक्लूडेड है, एंड अभी मैंने जब शोरूम एंटर किया था तो वहां भी मुझे देखा, तो ये 5 डेज वाली क्या पॉलिसी है एंड इसमें क्या डिडक्शंस वगैरह हैं? जी सर, ये जो 5 डेज मनी बैक गारंटी है ये स्पिनी का वन ऑफ द यूएसपी है। तो इसमें आपको क्या होता है कि आप परचेस करने के बाद 5 डेज 5 दिन या 300 किलोमीटर के अंदर आपको गाड़ी कोई भी चीज़ के लिए पसंद नहीं आई तो आप रिटर्न कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो कर सकते हो, रिटर्न करोगे तो आपको पूरा अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इसके लिए। ठीक है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है कि 5,000 रुपीज या 1,000 रुपीज का इनको डिडक्ट होगा, कुछ भी नहीं। तो अगर मैंने 3 लाख पे किया है, 5 दिन के अंदर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ तो मुझे पूरा 3 लाख मुझे वापस मिल जाएगा? जरूर सर, 100% आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और कुछ और क्वेश्चन थे मेरे, जैसे सपोज ये क्विड मैं आपको बेचता हूँ आगे जाके कभी, या मैं कोई और कार आपके पास लाता हूँ सेल करने के लिए, जी, तो आप इसको लेने के बाद रिफर्बिश खुद करता है स्पिनी या किसी थर्ड पार्टी से कराता है? नहीं सर, हम यहाँ पे खुद से अपना वर्कशॉप है
वहाँ पे स्पिनी अपने प्रोफेशनल्स के थ्रू ये रिफर्बिशमेंट करवाती है। यहाँ पे हिंडूर में एक अपना वर्कशॉप है जहाँ पे 1000 to 1500 का कैपेसिटी है, जहाँ पे हर एक महीना 1000 व्हीकल्स रिफर्ब होके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अक्रॉस द बैंगलोर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। तो जितना भी स्टॉक मुझे दिखता है स्पिनी की साइट में, वो पूरा स्पिनी के थ्रू ही ओन्ड है या कोई सेलर भी डायरेक्टली इसमें लिस्ट कर सकता है? नहीं सर, कोई इंडिविजुअल सेलर लिस्ट नहीं कर सकता है हमारे वेबसाइट पे। स्पिनी सारे व्हीकल्स ओन करती है जो भी वेबसाइट पे लिस्टेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे मैं कार परचेज कर लेता हूँ, इसके बाद ऑब्वियसली आरसी ट्रांसफ़र होगा। तो आरसी ट्रांसफ़र में क्या चार्जेस लगने वाले हैं? जैसे कि आपने मुझे बताया था कि एक शोरूम प्राइस, मतलब जो प्राइस मुझे साइट पे दिख रहा है, उसके बाद मुझे आरसी ट्रांसफ़र का भी देना पड़ेगा। जी सर। तो कितना देना पड़ेगा उस केस में? ऑन एन एवरेज में होता है आपको 4000 का आरसी ट्रांसफर का चार्जेस लगता है। तो 4000 सारे व्हीकल्स के लिए सेम है? हाँ सर, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो फिलहाल मुझे इतने क्वेश्चंस थे एंड अब मैं बात करता हूँ स्क्विड की। तो अभी मैं सेल्टॉस के बाद स्क्विड को चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है एंड बैंगलोर ट्रैफिक में ये छोटी सी ऑटोमेटिक गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो जैसे कि मैं इसको चला के देख रहा हूँ एंड मैंने आपको बताया था घर से निकलने से पहले कि 47,000 ये चली हुई है एंड अभी आके मैंने मीटर देखा है तो 47,445 जो स्पिनी की साइट पे मेंशन था वही एग्जैक्टली मेंशन है यहाँ पे भी। और साथ ही में जैसी कंडीशन मुझे साइट पे दिख रही थी गाड़ी की, एग्जैक्टली सेम कंडीशन मुझे यहाँ पे आके दिखी। काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है गाड़ी, पूरी पॉलिश्ड है, नीट एंड क्लीन। मैंने आपको इंजन बे, इसका बूट, इंटीरियर सब कुछ दिखाया था। तो ये हो गया हमारा स्पिनी के बारे में। अब मैं जाके थोड़ा सा इसको और टेस्ट ड्राइव करता हूँ एंड सेम कार में चलाने वाला हूँ अब काश 24 में। तो हम जाके सेम क्वेश्चंस वहाँ पे पूछेंगे एंड देखते हैं इनके रिस्पॉन्सेज में हमको क्या डिफरेंस मिलने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब इस वीडियो को काश 24 में जाके। तो हम पहुँच चुके हैं अब काश 24 के यार्ड में एंड आप यहाँ देख सकते हैं जैसा हमारा स्पिनी का स्टॉक यार्ड था ऑलमोस्ट वैसे ही स्टॉक यार्ड है एंड काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ लाइंड अप है। बट हमारे साथ एक इशू ये हो चुका है, जो हमने टेस्ट ड्राइव के लिए क्विड बुक की थी, क्विड वहाँ पे खड़ी हुई है बट वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है, तो उसकी टेस्ट ड्राइव तो हमको नहीं मिलेगी। हम कोई और उसी सेगमेंट की गाड़ी लेते हैं एंड टेस्ट ड्राइव लेते हैं, बट हमारा जो मेन पर्पस है सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना, तो वो हम फिर से पूछने वाले हैं एंड फाइनली कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में हमको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काश 24 में टेस्ट ड्राइव से एंड देखते हैं क्या डिफरेंसेस हमको मिलने वाले हैं। तो हमें ये सेंट्रो अलॉट हो चुकी है टेस्ट ड्राइव के लिए एंड मैंने इसकी ऐप में ही देखा कि कौन सी गाड़ी और अवेलेबल है। तो ये गाड़ी अवेलेबल थी एंड इसका जो प्राइस है 3.82 लाख मुझे मिल रहा है। जो मैंने क्विड आपको बताई थी स्पिनी में वो 2.82 लाख की थी एंड ये वाली है अपनी 3.8 लाख समथिंग की। तो ये गाड़ी भी मुझे ऑनलाइन काफ़ी बढ़िया कंडीशन में दिख रही थी एंड जब मैंने इसको ऑफलाइन आके देखा तो यहाँ पर भी जैसी साइट पे मेंशन है एग्जैक्टली सेम मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसमें कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पीछे से देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है एंड चलाने में भी काफ़ी सही चल रही है। अभी मैंने इसको थोड़ा बहुत चलाया, बाकी अभी मैं और इसकी टेस्ट ड्राइव करूँगा। ओवरऑल कंडीशन गाड़ी की मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। इसका बूट वगैरह ओपन करके देखते हैं कि कैसी क्या है। चाबी मुझे मिल गई है, चाबी में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लॉक अनलॉक बटन भी हमको मिल जाती है। इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा क्या सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। अरे फिर से लॉक हो गया है। इसको मैंने वापस ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पार्सल ट्रे दी गई है और साथ ही में काफ़ी सारा स्पेस हमको मिल जाता है। इसको वापस हम कर देते हैं बंद एंड यहाँ से चाबी निकाल के अंदर देखते हैं। तो अंदर कुछ इसका इंटीरियर ऐसा है, यहाँ पे भी इंटीरियर क्लीन करके रखा है, ऐसा कुछ ज़्यादा डैमेजेस और इश्यूज हमको नहीं दिख रहे हैं। सीट कवर वगैरह थोड़े से डैमेज है तो ओनर नहीं ऐसे दी होगी गाड़ी, इस वजह से वो है। ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इस पर काम करा सकते हैं। बाकी गाड़ी की कंडीशन वगैरह आगे से तो बढ़िया है। पीछे हम देखेंगे तो पीछे देखिए, पीछे की सीट वगैरह काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है एंड इस मॉडल में तो रियर एसी वेंट्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव से एंड सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने स्पिनी में किए थे वही क्वेश्चंस हम यहाँ भी पूछने वाले हैं। एंड जैसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे काश 24 में, देन दोनों के आंसर्स हम कंपेयर करेंगे एंड इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो हम बैठ चुके हैं सेंट्रो में एंड हमारे साथ है सनान भैया काश 24 की साइड से जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन मेरा है कि सपोज इसका प्राइस 4 लाख में जो साइट पे दिख रहा है काश 24 की, तो उस 4 लाख में क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें सर कार का प्राइस कार ही उतना ही रहेगा, बेस प्राइस कार का। ओके। और आप एक्स्ट्रा चाहे तो दूसरा एडिशनल हमारे कॉस्ट है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो प्राइस है उसमें सिर्फ कार का प्राइस ही इंक्लूडेड है एंड अब बाकी चीजें बताइए जो इंक्लूडेड नहीं है एंड जो मैंडेटरी है हमको लेना।
जी इसमें रहेगा आपका एक्सटेंडेड वारंटी आएगा हमारा Cars24 की तरफ से 1 ईयर का। ठीक है। कार सर्विसिंग चार्ज आएगा और आरसी ट्रांसफर रहेगा, हम खुद करके देंगे आपको आरसी ट्रांसफर। ओके। और हमें इंश्योरेंस रहेगा, इंश्योरेंस इफ इनकेस लैप्स हो रहा तो हम खुद बना के देंगे आपको। ठीक है, तो अगर इसका इंश्योरेंस है तो उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। इंश्योरेंस आरसी ट्रांसफर हो गया हमारा, एक्सटेंडेड वारंटी हो गई एंड सर्विसिंग चार्ज, जी, तो जी। ये 3 चीज मैंडेटरी है। जी सर। एक और चीज की, अगर ये सब मुझे गाड़ी पसंद आती है, पूरा पैकेज मैं फाइनल करता हूँ, हाँ। तो क्या उस पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं? सर डिपेंड रहेगा एक वर्कलोड के हिसाब से कार का प्राइस, और मंथ एंड रहा तो भी डिस्काउंट देंगे Cars24 की तरफ से। आप लोन पे जा रहे हैं, कैश पे जा रहे हैं, उसके लिए भी अलग अलग डिस्काउंट्स रहेंगे हमारे। ठीक है भैया। तो भैया अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने बताया एक्सटेंडेड वारंटी आप लेना पड़ती है, तो हाँ। क्या वो कंपलसरी है या हम उसको स्किप कर सकते हैं? नहीं सर, ये कंपलसरी है Cars24 की तरफ से, एक्सटेंडेड वारंटी कंपलसरी हम देंगे आपको, अच्छा, और ये मैंडेटरी भी रहेगी, और 1 Okay. ईयर के लिए कंप्लीट वारंटी देंगे हम आपको। ठीक है। तो वारंटी में क्या क्या कवर्ड है? वारंटी में इंश्योरेंस के, ये वारंटी में कवर रहेगा आपका गियर बॉक्स, इंजन, ट्रांसमिशन और एसी कंपोनेंट्स पूरे। ठीक है, 1 साल तक सब कुछ कवर हाँ, है। 1 साल तक पूरा कंप्लीट। तो वारंटी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? वारंटी में सर एक एक्सटेंडेड वारंटी है 1 ईयर का, और एक लाइफ टाइम वारंटी है हमारे Cars24 की तरफ से। तो एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट तो मुझे समझ में आ जाएगी, गाड़ी के हिसाब से वेरी करेगी। हाँ लाइफ टाइम वारंटी की कॉस्ट कितनी जाती होगी? सर, वो एक्सटेंडेड वारंटी पर ही 5,000-10,000 एक्स्ट्रा रहेगा, हाँ। और 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करते रहना पड़ेगा उसको। अच्छा। 1,000 रुपीज 6 मंथ के लिए रिन्यूअल होता रहेगा वो, और लाइफ टाइम वारंटी रहेगी, और Cars24 में ही सर्विस आपको करना पड़ेगा वो कार। तो अगर मैं Cars24 के अलावा बाहर सर्विस कराता हूँ तो ये वारंटी वाइड हो जाएगी? नहीं, हाँ सर, अवॉइड हो जाएगी, वैलिड नहीं रहेगी, हम हमारे आगे में ही आपको सर्विस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जो वारंटी है मेरी उसको टॉप अप करते रहना पड़ेगा, हाँ, लाइफ टाइम वाली को हर 6 हाँ महीने? 6 महीने के लिए रिन्यूअल करते रहना उसको। ठीक है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि चलो मैंने आपसे कार्स परचेज कर ली है एंड मैंने Cars24 के बारे में पढ़ा है कि 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। हाँ तो मैं अगर 30 डेज के अंदर कार रिटर्न करता हूँ हाँ तो क्या डिडक्शंस होंगे एंड आपकी क्या इंटरनल पॉलिसी है? सर, हमारा Cars24 की तरफ से तो हम कम्प्लीटली 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी देंगे, और 1000 किलोमीटर के अंदर कार ड्रिवन होना चाहिए। और उसमें इंक्लूड ये रहेगा कि 7 डेज के अंदर आप कार रिटर्न कर देंगे, तो जो इश्यू है वो सॉल्व करने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अगर वो इश्यू सॉल्व नहीं हुआ तो आप रिटर्न ही देना चाहेंगे तो हम कार रिटर्न लेंगे, 10,000 रुपीज़ कट होगा उसमें। अगर आप इनकेस हम कार ट्रांसफ़र के लिए दे चुके, आरसी ट्रांसफ़र हो चुकी है आपके नाम का, 20 डेज हो गए, 25 डेज हो गए, तो उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कट होगी, 1% 2% कार प्राइस के ऊपर। तो बाद में कार रिटर्न लेके जो भी अमाउंट आपका रिफंड होगा वो रिफंड करवा देंगे। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने कार ली 30 डेज के अंदर मुझे हाँ। पसंद नहीं आती है हाँ। और आरसी ट्रांसफर नहीं हुआ हाँ तो मेरे 10,000 रुपए कटेंगे। हाँ बट अगर आरसी ट्रांसफर प्रोसेस हो चुकी होगी हाँ तो फिर मेरा परसेंटेज के हिसाब से कटेगा, वो हाँ। 30-40 हजार भी हो सकता हाँ है, सर, डिपेंडिंग अपॉन द कार। डिपेंड, हाँ भैया मेरा एक अगला क्वेश्चन ये था कि सपोज जैसे मैं कोई कार आपको बेचता हूँ या कोई और आपको एक कार बेचता है, हाँ। तो रिफर्बिश कौन करता है? Cars24 करता है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके पास? नहीं, हमारा वो नहीं है, इंस्पेक्शन टीम हमारा अलग ही है, ऑप्स टीम, वो सब इंस्पेक्शन करके आपको रिफर्बिश करके जो भी आपको क्लैरिटी देंगे। अच्छा, तो आपकी खुद की टीम ही करती हाँ। है। तो अगर कोई जैसे वेरीफाइड सेलर्स भी आपके साइट पे दिखाता है, हाँ। तो Cars24 की साइट पे 24 कार्स के अलावा भी हाँ, कोई और सेलर भी रजिस्टर कर सकता है ना? हाँ कर सकता है सर। तो उसकी वारंटी वगैरह और ट्रांसफर वगैरह कौन टेक केयर करेगा? सर वो सब ओनर ही टेक करेगा, हमारा उनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि अगर वेरीफाइड सेलर्स की कार है हाँ। तो ये ओनर को ही देखना पड़ेगा, जो हाँ। भी खरीद रहा है। हाँ। Cars24 सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम कार बेच रहे हैं वहाँ से। हाँ सर, ठीक है। सही। एंड एक और लास्ट क्वेश्चन था मेरा, जैसे अब गाड़ी का सब कुछ हो चुका है, आरसी ट्रांसफर हो रही है हमारी, तो आरसी ट्रांसफर का कॉस्ट कितना आता है? आरसी ट्रांसफर का सर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा 10,000 रुपीज़, हाँ। और उसमें आपका पूरा कंप्लीट आरसी ट्रांसफर रहेगा, वो 40-45 डेज में आपका गाड़ी आरसी ट्रांसफर हो जाएगा आपके नाम पर, और डायरेक्टली वो पोस्ट से आपको घर एड्रेस पर आ जाएगा। ओके भैया, तो अभी तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास। अभी हम इस गाड़ी को और ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसी चल रही है। हाँ ये भी हमारा AMT गियर बॉक्स है एंड हैचबैक सेगमेंट में है। अभी इसका जो प्राइसिंग था वो 3.8 समथिंग था इसकी साइड पे, एंड गाड़ी चली हुई है 59,000 किलोमीटर। तो इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, गाड़ी की कंडीशन वगैरह देखते हैं एंड देन हम इसको करेंगे कंक्लूड। तो आपने अभी देखा कि हमने स्पिनी और Cars24 में दोनों जगह सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछा एंड दोनों के रिस्पॉन्सेज की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कि जो प्राइस मेंशन्ड है आपकी साइट में उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है।
तो स्पिनी वालों ने हमको आंसर दिया था कि उस प्राइस में हमारा वारंटी और जो कार है वो इंक्लूडेड है, जबकि Cars24 ने हमको ये आंसर दिया कि सिर्फ कार का प्राइस ही इंक्लूडेड है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था उनसे कि मैंडेटरी चार्जेस क्या क्या हमको देने ही पड़ेंगे। तो स्पिनी से हमको आंसर मिला था कि अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है तो वो हमको देना पड़ेगा और आरसी ट्रांसफ़र, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमको Cars24 से ये आंसर मिला कि इंश्योरेंस का पैसा अगर लैप्स होता है, ये चीज़ तो सेम हो गई। उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी लेना मैंडेटरी है, उसके लिए भी हमको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, सर्विसिंग चार्ज देना पड़ेगा एंड आरसी ट्रांसफ़र चार्ज देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में हमको डिफरेंस मिला कंपेयर टू द प्राइस। इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन था स्पिनी और Cars24 से वो ये था कि ये प्राइस नेगोशिएबल है या नहीं। तो Cars24 ने हमको बोला कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी प्राइस और व्हीकल। अगर कोई बहुत बड़ा व्हीकल ले रहे हैं या हम लोन वगैरह पे ले रहे हैं, कैश पे ले रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे। बट स्पिनी ने हार्ड कोडेड बोल दिया था कि बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, चाहे आप छोटा व्हीकल लो या बड़ा व्हीकल लो। तो इसके बाद जो मेरा अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस था वो था वारंटी से रिलेटेड। तो हमने ये पूछा था उनसे कि हमको कोई वारंटी लेना कंपलसरी है या नहीं। तो स्पिनी ने हमको बोला था कि एक बेसिक वारंटी, चाहे वो बजट वारंटी हो, एश्योर्ड वारंटी हो या एश्योर्ड प्लस, एक हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी कार के प्राइस के साथ, एंड अगर हमें ऑप्शनली लेना है तो वो हम एडिशनली ले सकते हैं। Cars24 से हमको ये रिप्लाई मिला कि एक्सटेंडेड वारंटी लेना कंपलसरी है एंड प्राइस में कोई भी वारंटी इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद वारंटी की बात तो मैंने आपको बता दी, बट एक और जो मेजर चीज़ थी सर्विसिंग से रिलेटेड। सर्विसिंग स्पिनी की केस में हम डायरेक्टली ब्रांड में जाके करा सकते हैं, वारंटी वॉइड नहीं होगी। बट Cars24 की केस में जो सर्विसिंग है वो हमको Cars24 के आउटलेट से ही करानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ये डिफरेंसेस हमको वारंटी में मिला। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो मेरा रिफंड से रिलेटेड था। स्पिनी में सबसे पहले हमने पूछा, क्योंकि वहाँ पे हमको देखा था 5 डेज मनी बैक गारंटी, तो वहाँ पे अगर 5 दिन के अंदर आपको कोई भी इशू आता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, सीधा आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं Cars24 की। तो Cars24 में 30 डेज़ वाला गारंटी मिलती है आपको। तो 30 डेज़ के अंदर आप रिटर्न करते हो तो आपके 10,000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे इन केस अगर आपकी आरसी ट्रांसफ़र प्रोसेस नहीं होती है। अगर आपकी आरसी ट्रांसफ़र प्रोसेस हो जाता है तो उस केस में आपको और भी एडिशनल चार्जेस लग सकते हैं, जैसा कि भैया ने हमको बताया था 1 या 2%, और डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल ये वेरी करेगा। तो ये हो गया इसकी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रिफर्बिशमेंट की चीज़ों की। तो अगर आपको उनकी साइट में दिख रहा है कि Cars24 का स्टॉक है तो उसको Cars24 की इंटरनल टीम ही रिफर्बिश करती है। सेम केस हमको स्पिनी में भी देखने के लिए मिलता है, बट स्पिनी में जितनी भी गाड़ियां हैं वो टोटल ओन्ड बाय स्पिनी है एंड Cars24 में ये चीज़ वेरी कर सकती है। यहाँ पे आपको उनका ओन स्टॉक भी मिलेगा एंड वेरीफाइड सेलर्स का स्टॉक भी मिलेगा। तो अगर आप वेरीफाइड सेलर्स से गाड़ी लेते हैं तो उस केस में वारंटी, आरसी ट्रांसफ़र, ये सब सेलर देखेगा। Cars24 सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा है उन सेलर्स को कार बेचने के लिए। अब एक और जो लास्ट चीज़ हमने दोनों जगह पूछी थी, आरसी ट्रांसफ़र की कॉस्ट। तो स्पिनी ने हमको बताया था कि वो 4,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं आरसी ट्रांसफ़र के लिए, एंड Cars24 ने हमको बताया कि वो 10,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं कार ट्रांसफ़र के लिए, आरसी ट्रांसफ़र के लिए। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने दोनों जगह जाके पूछे एंड दोनों जगह के रिप्लाईज आपके साथ शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस चीज़ का आप कंपैरिजन चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।